नमस्कार दोस्तों। आज अपन जानेंगे अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में। तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति क्या कहा गया है उसके बारे में देखते हैं। बताया गया है कि अर्थशास्त्र जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है और ग्रीक भाषा में इसको जो बोला गया वो शब्द बोला गया आइकोस नेमिन। आइकोस नेमिन को अगर दो भागों में बांटा जाए तो दो शब्द बन जाते हैं हमारे पास में, एक बन जाता है आइकोस और दूसरा हमारे पास में नेमिन। आइकोस का अगर भावार्थ लगाया जाए तो आइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमिन का मतलब टू मैनेज। हाउस होल्ड का हिंदी अर्थ देखें घरेलू, मैनेज का मतलब प्रबंधन। जिस प्रकार घरेलू प्रबंध किया जाता है मतलब कि आय तथा व्यय के उपयुक्त तरीकों के माध्यम से इनकम और एक्सपेंडिचर में, आय और व्यय में सामंजस्य को स्थापित किया जाता है, वो सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें यही बात बताई गई कि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, आय और व्यय के न्याय संगत तरीकों को पढ़ा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से आय और व्यय में सामंजस्य बैठाया जाए। क्योंकि अगर हिंदी अर्थ में भी देखें तो अर्थशास्त्र शब्द को दो भागों में बांट सकते हैं, एक हो गया अर्थ, दूसरा हो गया शास्त्र। अर्थ का मतलब जो अंग्रेजी में देखेंगे तो वेल्थ, और शास्त्र का मतलब हो गया वेल्थ या धन, और शास्त्र का मतलब हो गया कि जिससे क्या हो, जिसका एक तरह से अध्ययन किया जा सके या जिससे क्या प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्ति में जो सहायक हो वो शास्त्र बन जाता है। कई प्रकार के शास्त्र होते हैं, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, जीव शास्त्र, काफी जो शास्त्र है। शास्त्र मतलब जिस पर्टिकुलर चीज के लिए वो अपना व्याख्यान दे रहे हैं, जिसके बारे में समझा रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का मतलब जहां से कौन सा अध्ययन कर रहे हैं अपन, धन संबंधी अध्ययन कर रहे हैं, वो अर्थशास्त्र माना जाता है। इस धन संबंधी अध्ययन के बारे में एक प्रश्न और बन जाता है। धन संबंधी से एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया तो वो आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि धन संबंधी जो बात थी वो बताई थी। इसके लिए पूछा जाता है कई बार प्रश्न, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बीच में उठा रहा हूं मैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो ये याद रखें, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो 1776 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी और उस बुक का नाम जो बताया गया वो बताया गया एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो जो ज्यादातर नाम मुख्यतः प्रचलित है वो है वेल्थ ऑफ नेशंस, पर आप पूरा ही नाम याद रखें, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो तीन क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन, पब्लिश कब हुई? तो 1776 में। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है अर्थशास्त्र की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता है? आइकोस नेमिन, उसका मतलब होता है हाउस होल्ड टू मैनेज। अब बात करते हैं अपन अर्थशास्त्र को पढ़ना आवश्यक क्यों है या अर्थशास्त्र को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। हाउ टू स्टडी द इकोनॉमिक्स, हाउ टू स्टडी द इकोनॉमिक्स, कि अर्थशास्त्र को पढ़ने जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके पीछे सीधा सा एक कारण है, और कारण ये है कि मनुष्य, दो चीजों के बीच में तालमेल बताया गया, मनुष्य की इच्छाएं और मनुष्य के उन इच्छाओं की पूर्ति करने के साधन। तो दो चीजें बताई गई हैं, एक तो इच्छा और दूसरा बोला गया साधन या संसाधन बोल सकते हैं। अंग्रेजी में देखें तो इसको नीड्स भी बोल सकते हैं या वांट्स भी बोल सकते हैं, और संसाधनों को बोलते हैं रिसोर्सेज। तो अपनी जो नीड्स हैं, जो अपनी वांट्स हैं, अपनी इच्छाएं हैं या आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, आवश्यकताएं भी ले सकते हैं, आवश्यकताएं। तो नीड्स और वांट्स जो हैं वो मनुष्य की असीमित होती है।
कैसी होती हैं? असीमित होती हैं। और संसाधन जो उन इच्छाओं को पूरा करते हैं वो संसाधन सीमित होते हैं। मतलब इच्छाएं अनलिमिटेड हैं और उनको पूरा करने वाले साधन लिमिटेड है। तो अर्थशास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी कि असीमित आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति सीमित संसाधनों के द्वारा किस प्रकार से की जाए, इसका अध्ययन ही हम अर्थशास्त्र में करते हैं। तो सीधी सी बात जो आती है दिमाग में वो यही उपजती है कि सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाए। तो ये सारा अध्ययन या इसके बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। और इसे ही अर्थशास्त्र में एक नाम दिया गया, चयन या चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन या चुनाव की समस्या। तो सीधी सी बातें, कुछ प्रश्न हैं, कुछ चीजें हैं, वो ध्यान में रखें आप। और उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको जो आज बताया गया वो क्या बताया गया कि साहब अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताया, ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ, आइकोस नेम इसको बोलते हैं। धन संबंधी विज्ञान है जो हमारे को प्राप्त हुआ। और ये धन संबंधी जो परिभाषा भी दी वो किसने दी? धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने ही दी थी साहब, याद रखें आप। धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने ही दी थी, तो ये भी याद रखें। वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन इज गिवन बाय द एडम स्मिथ, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि कहते हैं इकोनॉमिक्स के पिता थे, जनक थे। तो ये बातें हमने कुछ यहाँ पर देखी। उसके बाद में अर्थशास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में देखा। संसाधन सीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं, तो पूर्ति किस प्रकार हो। तो एक समस्या उत्पन्न हो गई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इसी के आधार पर जो अपने जो नए टॉपिक होंगे वो 2 टॉपिक होंगे, और जो अगला वीडियो बनाएंगे वो इस पर बनाएंगे कि एक तो हो गया आपका अर्थशास्त्र की मूलभूत या केंद्रीय समस्याएं। जो अगला टॉपिक चलेगा होगा वो होगा केंद्रीय समस्याओं पर, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसकी परिभाषाएं, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं कितने प्रकार से, कितने आधारों पर दी गई। तो अगले जो टॉपिक बनेंगे, जो वीडियो बनेंगे वो इस पर बनेंगे। यहां तक आपको ये बताया गया, इसको ध्यान से पढ़ें, काफी क्वेश्चन इनसे बनते हैं, छोटे छोटे और मूलभूत जानकारियों के आधार पर। धन्यवाद।